बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत शोर हर तरफ मचा हुआ है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। उसकी एक ताज़ा मिसाल ये है कि 7 दिसंबर को इतवार के दिन रात 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर वर्चुअल फंड रेजिंग जो है, उससे पहले वर्चुअल जलसा कर चुके हैं। वर्चुअल फंड रेजिंग का सिलसिला शुरू किया था रात को 9 बजे। पूरे पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर और कहीं-कहीं मुकम्मल तौर पर इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। हमने आपको बताते चले नाज़रीन के 7 बजे उसामा साहब आपकी वीडियो भी अपलोड पे लगाई थी और हमने वो डिलीट कर दी, अपलोड नहीं की, क्योंकि हमें पता था कि उसको पब्लिक नहीं देख सकेगी, तो हमने आपकी वीडियो भी हटा दी थी। तो हमने उसकी वीडियो भी, ये हम खुद शिकार हुए इस चीज़ का, और सिर्फ मैं नहीं, हम लोग नहीं, पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेट की सनत से वाबस्ता हैं, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज करते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कारोबार करते हैं, जिनकी नौकरियां हैं, उन सबको लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनकी फंड रेजिंग को रोकने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बावजूद करोड़ों रुपए जमा कर लिए तहरीक इंसाफ ने और लाखों लोगों ने शिरकत करी। उसामा साहब, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। इस तरह की कुछ बातें आपसे करेंगे। अब नाज़रीन, वीलॉग शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टोरी इतनी बड़ी थी कि इस पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं आपकी सारी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे अपने कुछ जुमले याद आ गए, जो कि आपकी मेमोरी में तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो फंस गई, इसलिए आपको अपनी व्लॉग याद नहीं रहा, जिसमें मैंने कहा था कि जनवरी से फेब के दरमियान में मेंटेनेंस वर्क आ सकता है। जिन लोगों के बिल्कुल। यूट्यूब चैनल्स हैं या मीडिया से रिलेटेड काम है, फाइवर पे काम है, अपने काम पहले निपटा लें। ये 20 जनवरी के बाद तो ज्यादा मेंटेनेंस वर्क आएगा, बल्कि वो समंदर के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर की वो जो आ रही है वही ना वेल खा जाए कहीं। तो बिल्कुल। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। और इसको जो है आप लोग भी बल्कि अपनी वीडियोस के कोटे छोटे ना पहले ही अपलोड करके प्राइवेट कर लें। यही जुमले थे सेम एज इट इज। अगर आपके, बल्कि आपको तो अब मैंने याद कराया, मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर से जो आपके पुराने मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, वो कोई निकालें इसके क्लिप्स और आपको भेज दिया करें। आइंदा आपका भी हाथ बताया करें, कम से कम वो जैसे कहते हैं ना कि आपको आसानी हो जाए। तो बिल्कुल। देखें, ये तो फाइनल जोर है, ये बेबसी की इंतहा है। ये जैसे कहते हैं ना कि आखिरी जोर है जो लगाया जा रहा है। ये जोर अपनी आखिर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक एक्सट्रीम को पहुंचेगा। और जो कुछ कहा था, जो कुछ कहा, वो आप लोग अपनी आंखों से खुद होता देखने लगेंगे। फिर आप लोगों के जज्बात खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होंगे कि वाकई ये तो ऐसे ही हो रहा है। जैसे कि इलेक्शन से लेके बाकी इस बात का, जैसे कई लोग इस बात को भी अभी भी नहीं मान रहे कि एक वक्त ऐसा भी पॉसिबल है अब कि जब इमरान खान दोबारा से मजबूरी बन जाए और हल सिर्फ इमरान खान। लेकिन अभी वो दिमाग जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका बस ठीक है, अब एक हमारा कौमी अलमिया है, उसमें हमें गुजरना है। और मैं तो सिर्फ हिफाजत की दुआएं दे सकता हूँ कि भाई सब आयतुल कुर्सी पढ़ें, कोई हिफाजत की दुआएं डेली पढ़ें, पूरी कौम इज्तिमाई। बल्कि आपके प्रोग्राम में इस दफा एक और काम करते हैं हम, ये मेरा ख्याल है 13 तारीख को अनाउंस कर रहा हूँ। 13 जनवरी को आप लाइव लें प्रोग्राम, और उसमें हम मैक्सिमम यूजर्स लेंगे, लाइव लोग अपनी इस पर शेयर करें। और उस दिन इज्तिमाई एक जो है ना 13 को दुआ करवाते हैं हिफाजत की, ताकि 14 से ऑनवर्ड जो है ना 14 कोई गड़बड़ का ऐसे अंदेशा है तो चलो हिफाजत की हम तो अपना मिशन पूरा किए रखें।
और मैं तो उन लोगों पे हैरान होता हूँ जब कभी मैं पूछता हूँ ना कि किसी को हिफाजत की दुआएं दे दो पढ़ने के लिए कि जी आप ये पढ़ें, तो वो इसको समझते हैं कि 40 दिन पूरे हो गए हैं अब बस कर दें। कम ऑन के 40 दिन पढ़ के भी तुम्हारा दिल मायल नहीं हुआ कि खुदा परस्ती में इस सारी उसमें, तो ये इंसान को समझते बड़ी देर लग जाएगी कि इसकी असल क्या थी। ये अपनी असल भूले बैठे हैं और कुदरत सारे वो जैसे कहते हैं ना मजाहिर खोल रही है जो इसको अपनी तरफ वापस लाना चाहती है। कुदरत चाहती है कि बंदा मेरा मेरी तरफ लौट आए, और बल्कि वो जैसे कहते हैं ना कि इन खुली आंखों के साथ लौट आए, वरना हमारी आंखें कब खुलती हैं जब बंद होने लगती हैं। तो लेकिन कुदरत मौके दे रही है इस कौम को पूरी दुनिया में ही, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कि हम लौट आए उसकी तरफ और समझ जाएं कि दुनिया की हकीकत या ये जो है ना। बल्कि मैं कई दफा सोचता रहता हूँ कि कुछ ऐसे व्यूवर्स या ऐसे लोग जिनकी लाइफ बड़ी वाइब्रेंट थी और उन्होंने दुनिया परस्ती में एक्सट्रीम हासिल की, लेकिन आज सब मादा होने के बावजूद जो उनकी फीलिंग्स है, मुझे तो एज ए क्लाइंट शेयर करते रहते हैं और मैं तो जिंदगियां देखता हूँ, सारा दिन ही हम जिंदगियों में झांकते हैं। लेकिन मेरी हसरत है कि कुछ लोगों को, यूथ को, उनकी स्टोरी सुनाई जाए ताकि इनको समझ आ जाए कि दुनिया की हकीकत क्या है। जिस ख्वाब के पीछे ये लोग भाग रहे होते हैं वो पाँव की धूल से ज्यादा कुछ नहीं होता। एक वक्त आता है, बस ये एक दौर ही होता है। जैसे बच्चा बचपन में माँ के बगैर नहीं सोता, फिर 18-20 साल के बगैर दूसरी माँ के बगैर नहीं सोता, फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि वो माँ भी ओवर हो जाती है, फिर इसको बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, फिर इसका दिल करता है मेरा बिल्कुल ठीक बेटा है। अब मेरे साथ। ये साइकिल है बदलती जरूरतों का। तो बाकी ये जो हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड है ना सर, ये तो आपको याद होगा बार बार कह रहा था कि इस 8 फरवरी में पीटीआई को कोई फायदा नहीं होगा। कागजात नामजदगी के मुतालिक भी आपको नक्शा खींच के दिया था। और जैसे कहते हैं कि अब ऑप्टिकल फाइबर का जो आपने बताया, ये भी आप या तो बताएं कि पहले से नहीं पता था आपको। हाँ, बस बिल्कुल। ये जरूर है कि अब आप बल्कि एक सिलसिला शुरू करें कि जो हमारी प्रेडिक्शंस की वीकली एक वो होती है ना, एक रिकैप। एपिसोड, तो करीब, हाँ, जो करीब आई होती है, नहीं, जो करीब आई होती है, जो होने को होती है, जो करीब होने को होती है, वो रिमाइंडर जरूर दिया करें। ताकि मिसाल के तौर पे किसी चीज के लिए मैंने 20 तारीख का, मुझे कोई मसला नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे कोई इस तरीके की फीलिंग्स है कि यार मेरी गलत हो गई तो ये 20 तारीख या कोई नहीं, गलत होने के लिए ही होती है प्रेडिक्शंस, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक इंसान की भी जान बच गई, अगर एक भी मैं बचा पाया दुनिया में किसी को भी मेरी उससे, तो वो काफी होगा, मेरे लिए काफी होगा। तो इसलिए ये जैसे 13 की जो मैं कह रहा हूँ आपको, दुआ का लाइव, ये आप कुछ दिन प्रोग्राम्स में लोगों को बताएं कि आप लाइव लेंगे इधर, हम एक लाइव दुआ, और आपके व्यूवर्स जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको मैक्सिमम शेयर करें उस इवेंट को। हम देखते हैं कि कितने लोग हम मैक्सिमम उस दुआ में शामिल कर सकते हैं। 13 को ये कराएं आगे के लिए, 14 के लिए 13 को दुआ कराएं। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। पीटीआई का जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो कहना है, ये गलत बयानी है। मतलब उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है कि पीटीआई ये बिलावजह एक इल्जाम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली इलेक्शन कमीशन का। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर जो लोग बैठे हैं, उनके मेंबरान जो हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि जब वर्चुअल जलसा हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस को बंद किया गया था, और अब तो हम खुद भी इसका शिकार हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बीबीसी के ऊपर रिपोर्ट आई है, उसको पढ़ सकते हैं कि जिन लोगों का कारोबार, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कारोबार करते हैं, कुछ लोगों की नौकरियां हैं। आप सबके साथ मजाक कर रहे हैं, सबके साथ खेल रहे हैं। ये एक सियासी जमात को सिर्फ दीवार से लगाने के लिए, और उसके बावजूद धड़ल्ले से आप कह रहे हैं, आप हटदर्मी पे उतर आए। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। खुदा का खौफ मिट चुका है। हमें इस बात का शदीद गुस्सा है। आप वो गुस्सा आपको नजर भी आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत अफसोस का मुकाम है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, और क्या इस तरह के इंतखाबात जो कराए जा रहे हैं, ये इंतखाबात जो हैं, ये कौम का पैसा जाया करने के मुतरादिफ नहीं है। देखें आसिम साहब, केड़े इंतखाबात, वो तो आप लोगों को लगता है ना कराए जा रहे हैं। ये मुझे तो ये लगता है कि ये आप लोगों का टाइम जाया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने।
और एंड में पता चलेगा ओहो ये हो गया वो हो गया बस। बाकी ये है कि जो देखिए जब इतना बड़ा चीफ जस्टिस कह रहा हो इलेक्शन यूं नहीं हो सकते यूं नहीं हो सकते, तो भाई उस वक्त में हम जो कह रहे थे वो सेनेट के बिल चीजें होने लग गई है ना। अभी आगे देखिएगा, करीब करीब पहुंचे तो सही, अभी आपने 20 जनवरी क्रॉस नहीं की, मेरी डेडलाइन है 20 जनवरी, उससे पहले पहले ही, क्योंकि अच्छा दूसरी बात अब आज है क्या कि ये जिच करने की प्रैक्टिस है, प्रवोक करने की प्रैक्टिस है। पीटीआई माशाल्लाह इस दफा सही रोल प्ले कर रही है, प्रवोक नहीं हो रही। बिल्कुल और ये चाहते ही है कि पीटीआई रो पड़े और कहे मैं इलेक्शन नहीं लड़ती, बस इसलिए ये सब हो रहा है। और इस दफा क्योंकि खान साहब जैसे कहते हैं वजायफ पे फुल दबा के जोर है उनका, फोकस्ड है, मेंटली काफी रिकवर्ड है, जो टाइम था वो गुजर चुका है काफी हद तक। तो आजकल लाइनें शाइनें भी मिली हुई हैं उनकी ऊपर, ऊपर से मुराद ऊपर आसमान, आसमान है उससे ऊपर हमारे ऊपर नहीं। ऊपर तो वाले से। दूसरी बात ये है कि हाँ तो वो उसका भी अच्छा ये आउटकम है। बाकी ये है कि ये जैसे जैसे चीजें करीब आती जाएंगी मजीद पता चलता जाएगा। देखें ये कुदरत एक तैयारी करवा रही है किसी, आई डोंट नो, देखें मुझे नहीं समझ आती, मैं छोटा सा जिंदगी में मैनेजमेंट की पोस्ट संभाली है थोड़ी सी, एक आधा प्लांट कोई एक आधी टीम से नेशनल लेवल पे। तो मुझे ये लगता है कि ये तो स्ट्रेटजी समझ ही नहीं आती। ये तो जैसे जानबूझ के तरीके इंसाफ को लाने की और उनको कामयाब कराने की और उनको मजीद पॉपुलैरिटी देने की, और बिल्कुल बल्कि ऐसी पहली सियासी मजबूत जमहूरी जैसे कहते हैं जमात बनाने की तरफ मेहनत हुई है ये सारी। अब तक जो कुछ हुआ है इसमें कोई ऐसा इकदाम नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ को ओरिजिनली जैसे कहते हैं ना कि खत्म करने के लिए हो। बिल्कुल देखिए एक बात हमेशा याद रखें, आसिम साहब आपकी बॉडी जो है ना ये साथ छोड़ देती है, लेकिन आपका तशख्खुस जो है ना वो जिंदा रहता है। आपके जाने के बाद भी लोग बैठ के आपको याद करते हैं। पार्टी भी किसी को खत्म करना हो ना तो उसका तशख्खुस खत्म करते हैं। फिजिकल खत्म करने का मतलब है तशख्खुस और उजागर होता चला जा रहा है, उसके सही होने की दलील और मजबूत होती चली जा रही है। तो ये कौन सा स्ट्रेटेजिक प्लान था, या पाकिस्तानियों के अब इतने भी बादाम महंगे नहीं हुए, पता नहीं मतलब ये कैसा प्लान किया गया अगर खत्म करना था जेन्युइनली। जबकि मुझे ये लगता है कि ये तो ऐसे था कि ये सारा जो पीडीएम का शापर बांधा था ना, प्लान ये था कि पीटीआई को मजबूत तरीन सियासी जमात के तौर पे आगे लाया जाए और बिल्कुल ठीक है। पीडीएम का शापर पूरा बांध के हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। 10 दिन में। सिचुएशन ऐसी, हाँ जी। और फिर ऐसी जमहूरी ऐसी जमहूरी पार्टी जो कि इस सब से गुजर के कुंदन बनी हो और मुस्तकबिल के फिर जो अवामी सही सख्त फैसले लेने की सलाहियत भी रखती हो। बिल्कुल ठीक और है। जब कोई इतनी मुंह जोर पॉपुलैरिटी से आएगा ना, वो फिर कौम के लिए निजकारियों से लेके वो आईएमएफ छोड़ने से लेके कोई बोल्ड डिसीजन से लेके इंपोर्टें बंद करने, जो भी इंपोर्ट से लेके जो भी बड़े हमारे फैसले पीआईए कर की सकते। निजकारी हो कुछ भी हो, तो फिर बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। और बिल्कुल ये ठीक है। शायद कुदरत कुदरत जैसे कहते हैं माहौल बना रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।